नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में तीन चीजें कंफर्म करेंगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने जो वॉर रुकवा दी है तो उसके बारे में पहली। दूसरी जो आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट आए हैं उनका इम्पैक्ट। और तीसरी चीज है ये जो वॉर रुकवा दी है उसकी वजह से रिलायंस पे आने वाला इम्पैक्ट। ये तीनों चीजों के बारे में हम थोड़ा इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलते शुरू करते हैं। इस लड़की को तो आप जानते ही होंगे, जो लोकसभा इलेक्शन में वॉर रुकवा दी पापा की जाहिरात कर रही थी, उसके ऐड कर रहे थे, वो है। और अभी अभी कुछ न्यूज़ आई है मार्केट में, उसके चलते शायद रशिया और यूक्रेन वॉर खत्म हो जाए, ऐसा चल रहा है। लेकिन ये किसने किया? आप ही को तो पता है, पिछले कई सालों से जो चल रही है वॉर, जो ये रशिया पुतिन है और रशिया और जो यूक्रेन है उनके बीच में चल रही थी। और इन यूक्रेन तो छोटा देश है, उनको तो फंडिंग की आवश्यकता पड़ेगी, और वो जो कर रहे थे, उनको जो पैसा पुरवा रहे दे रहे थे, उसमें यूरोपियन यूनियन और डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो कुछ दिनों यानी कि 2 ही दिन पहले उन्होंने बता दिया कि हम जो फंडिंग है वो रोक देंगे। तो शायद ये वॉर यहीं पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि बिना फंडिंग के तो यूक्रेन लड़ नहीं सकता। और उनको कुछ मिलिट्री इक्विपमेंट या फिर उनको कुछ भी खरीदना पड़ेगा, तो उसके लिए तो पैसा ही लगेगा। पैसा ही नहीं होगा तो वो और कैसे लड़ेंगे? तो देखते हैं ये जो अपडेट है उसके अभी क्या आता है। उसके साथ कुछ स्टेटमेंट भी एक यानी कि एलिगेशन लगा रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ट्रम्प कह रहे हैं कि ये रिडिकुलस वॉर खत्म कर दो। रशिया कहता है कि ये वॉर अबाउट सिक्योरिटी है, नॉट फॉर ऑयल। यानी कि जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो उनकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए, यानी कि उनके इंटरनल सिक्योरिटी। क्योंकि आपको तो पता ही है, जो यूक्रेन है वो नाटो में जाने की कोशिश कर रहा था, और नाटो देश अगर रशिया के बॉर्डर पे आएंगे तो उनके लिए तो सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा। इसलिए पुतिन कहते हैं कि वॉर इज अबाउट सिक्योरिटी, नॉट फॉर ऑयल। तो देखते हैं, शायद इस साल ये वॉर खत्म हो जाए, ऐसे ही ये हमें उससे अपेक्षा है। और अगर ये वॉर खत्म हो जाएगा तो इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट किसे पे पड़ेगा? तो क्रूड ऑयल। आपको तो पता ही, जहाँ पे भी अनसर्टेनिटी होगी जो, या वहाँ पे क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ते हैं। और हम इंडिया यानी कि हमारे देश के लिए तो क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, और बहुत ज़्यादा उसका हमारी इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ता है। और ये रशिया यूक्रेन वॉर के चलते ये जो क्रूड ऑयल है, हम रशिया से परचेस कर रहे थे डिस्काउंट के ऊपर। और उसी की वजह से कुछ कंपनियां हमारी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उसमें एक कंपनी का नाम टॉप पे आता है, और वो है रिलायंस। आपको को तो पता है कि रिलायंस पिछले कई दिनों से डाउन ही आ रहा है। और उसका मेजर रीजन यही है कि वॉर के चलते, अब वॉर जो रुकेगी उसके चलते रशिया का जो सस्ता ऑयल मिल रहा था वो कम हो जाएगा, और उनका जो नेट प्रॉफिट आ रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट रिलायंस पे कैसे पड़ता है, और रिलायंस इससे आगे कैसे बढ़ता है। अभी तक तो रिलायंस का परफॉर्मेंस निगेटिव ही है। देखते हैं और क्या हो सकता है। कल दोपहर को ही आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट पब्लिश हुए। उसके साथ ही कुछ लोगों ने कहा कि कंपनी के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, एक्सपेक्टेशन से तो अच्छे हैं। और ऐसे ही न्यूज़ मार्केट में आ रही, मंडे को ये होगा वो होगा। अभी ये किसी को तो चिपकाना पड़ेगा, किसी का तो माल है, किसी को तो चिपकाना पड़ेगा। तो इस वजह से मार्केट में बोल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। पर्सनली मुझे बोले तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं लगे। तो देखते हैं क्या है रिजल्ट। तो देखते हैं कैसे है कंपनी के रिजल्ट। तो ये जो स्टैंड अलोन नंबर है कंपनी के, बैंक के, उसमें देखा जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई ग्रोथ नहीं है। 45 से 92, 745 से 792, यानी कि 1% से भी नीचे ही है वो ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस।
एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ा बहुत जंप है, अप्रोक्स 15% का। लेकिन अभी क्या कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ग्रोथ ही नहीं है, और ये जो ग्रोथ है वो भी एम्प्लॉय कॉस्ट रिडक्शन करके ही आई है। यहाँ पे देखेंगे हम कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट है 3929, और लास्ट क्वार्टर में था 4136 करोड़। तो ये जो है 200 करोड़ से कम किए, तभी जाके 1% का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि रिजल्ट तो वैसे भी नॉर्मल ही है, कुछ अच्छे नहीं है। लेकिन अभी ये जो माल है कंपनी का वो किसी को तो चिपकाना पड़ेगा, तो शायद कल मंडे को रिटेल इन्वेस्टर को चिपकाने के लिए थोड़ा बहुत गैप अप करेंगे, और उसके बाद मार्केट को नीचे लाएंगे। क्योंकि एक्सपेक्टेशन मीट किया है। ये बात ही पता नहीं चल रही कि लोग आजकल एक्सपेक्टेशन से क्यों कंपेयर कर रहे हैं। क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशन से तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कंपनी को या फिर उसके प्रॉफिट प्रॉफिट को, और या फिर शेयर होल्डर्स को भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। कंपनी तो ग्रो वैसे ही करेंगी जैसा कंपनी को ग्रो करना है। लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। और बाकी सब सेम ही है, कुछ अच्छा तोड़फोड़ कुछ नहीं है। और बैंक के रिजल्ट के लिए आपको तो पता ही हो उनके एनपीए कितने मायने रखते हैं। तो ग्रॉस एनपीए भी देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ा हुआ है, यानी कि 27,121 से 27,745 के आसपास है। और ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो बढ़ा ही है। तो खराब ही चीज़ है ये। और इसके साथ तो डेबिट टू एसेट रेशियो ये भी देखेंगे, तो इसमें भी बड़ा बड़ा ही है। तो मुझे तो लगता है कि रिजल्ट बहुत ही खराब है। कुछ शॉर्ट टर्म में कोई लोग आपका जो शेयर का प्राइस है उसे बढ़ाकर किसी को माल चिपका देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आगे नहीं जा सकता। तो देखते हैं कि मंडे को क्या परफॉर्म करता है।